जैसे मैंने पीवाईक्यूज के ऊपर 3 मार्क की वीडियो अपलोड करी थी, वैसे ही यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी सीबीएसई ने पहले 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे हुए हैं अपने एग्जाम में 2015 से 2022 के अंदर, वो यहाँ पर मैं कवर करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज किसी भी एग्जाम में आपको सक्सीड होना है, आपको उसका पैटर्न क्या तरीका है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो पता लगाने हैं। तो उसके पीवाईक्यूज को रेफर करना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज को मैं रेफर करना होता है। यहाँ पर 3 मार्क के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। वहाँ पर मैंने 3 मार्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। यहाँ पर 8 मार्क के जो भी यहाँ पर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है, यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे जिन पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, जिनसे हमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। यहाँ पर हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2015 से 22 तक। तो देखो 2000 यहाँ पर 21 में पेपर नहीं होता है, और 2022 के अंदर टर्म 2 का पेपर होता है, जहां पर हमारा जो सिलेबस था वो बुक 3 थी हमारी सिलेबस में, ठीक है, बुक नंबर 3। और यहाँ पर बुक नंबर 3 के साथ साथ यहाँ पर 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं था, 6 मार्क का था, लेकिन यहाँ पर हम उसको 8 की फॉर्म में पढ़ेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन 8 मार्क की फॉर्म में आया था। बाकी 15, 16, 17, 18, 19, 20 में यहाँ पर हमें पेपर तो आराम से देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और यहाँ पर ईयर के साथ कौन से ईयर में पूछे गए हैं। तो देखो ये सब यहाँ पर क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर कई सारे सोर्सेज हैं। यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सभी के आंसर बताना, तो जिनके पास मेरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है तो वहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। और जिस किसी को कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना है, जिसको नीड है, वो ले सकता है, वो पेड है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सैंपल का। वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएंगी, सैंपल मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। और जिसको यहाँ पर स्टडी मटेरियल नहीं लेना और यहाँ पर आपको इसके आंसर चाहिए, तो सबसे बढ़िया बुक यहाँ पर है एनसीईआरटी बुक, या फिर आपके पास कोई भी अगर रेफरेंस बुक है, सबसे बढ़िया एनसीईआरटी बुक है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से मिलेगा, तो वहाँ से आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर फाइंड करने में और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मनी, तो यहाँ पर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। बाकी आपको आंसर मिल जाएंगे, ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपको मेरे स्टडी मटेरियल में आंसर मिलेंगे। आंसर आप कहीं से भी पता लगा सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको वीडियो के अंदर क्वेश्चन तो बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस ईयर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब बता दूंगा क्वेश्चन का। उसके साथ कुछ यहाँ पर मैं आपको टिप्स बताऊंगा, ठीक है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है थोड़ा घुमा फिरा के, कैसे आपको उसका आंसर पता लगाना है, कैसे आपको उसका आंसर लिखना है, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम में। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे उसका आंसर लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो चैप्टर वाइज हम देखेंगे, चैप्टर 1 से हमें क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखने को मिलता 8 मार्क का। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, ये सीबीएसई का पीवाईक्यू जो दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपके पास और कोई पीवाईक्यू हैं तो ये मत समझ लेना यहाँ पर क्वेश्चन अलग कैसे हैं, बिकॉज सैट का डिफरेंस होता है और भी चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पर होता है। बट मैंने उनको भी एनालाइज किया, उन पेपर को भी। मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जो कि रिपीटेड हैं, ठीक है, इन पे आप ज़्यादा फोकस करना। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आपको आती हुई देखने को मिलेंगी फ्यूचर में जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी। चैप्टर नंबर 2 हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है एनी 4 सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे ना एक ही क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको ऐसे गिवन होगा 4+4, यानी 4 नंबर का ये वाला पार्ट है, 4 नंबर का ये वाला पार्ट। अब आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो आपको 4 सोर्स बताने हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये आपको बताना है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मॉडर्न एम्पायर वाले में टॉपिक पे मिल जाएगा चैप्टर की स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक्सप्लेन करना है आपको सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड ट्रेड फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। देखो इससे आपको पता चलता है कि किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने 2 टॉपिक्स को लिंक करके यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है, दो टॉपिक्स को लिंक करके पूछ लिया। पहला आपका टॉपिक है लैंड ग्रांट्स वाला प्लस में ट्रेडिंग वाला, ट्रेड सिस्टम वाला। तो यहाँ पर 600 BCE से लेकर 600 CE तक
तो 600 BCE से लेकर 600 CE तक जो हमें लैंड ग्रेंट्स देखने को मिलते हैं और ट्रेड देखने को मिलता है वो आपको बताना है। तो ये आपको लैंड ग्रेंट वाले टॉपिक में मिल जाएगा, लैंड ग्रेंट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, और यहाँ पर ट्रेड वाले में कि भाई कैसे यहाँ पर लैंड देने, किस तरीके से लैंड ग्रेंट का सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम किस प्रकार का था, कैसे ट्रेड होता था, ये आपको बताना है। 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नहीं ऐड करे क्योंकि वो उन चैप्टर से हैं जो कि उस टाइम पे हमारे सिलेबस में थे लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको कुछ क्वेश्चन अगर लग रहा है कि भाई ये मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रखा है, तो वो आपको उस चैप्टर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 8 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क के। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी। ये क्वेश्चन है और करके पूछेंगे, फिर एक और क्वेश्चन पूछेंगे एक ही क्वेश्चन में। तो जो भी और वाले क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर मैंने ऐड करे हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। और ये आपके लिए सही चीज़ है, अगर आपको जिस क्वेश्चन में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा पता है, उसी को आप अटेम्प्ट करना। जब आपको क्वेश्चन रीडिंग के लिए दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर आपको देखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ज़्यादा उसके बारे में पता है, तो आपको उसी के बारे में ज़्यादा यहाँ पर मतलब उसी के बारे में आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 24 नंबर का यहाँ पर सवाल है, राइट। तो रिपीटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है। देखो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन यहाँ पर चैप्टर से 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, इट मीन्स वहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। ये वाली बात मैंने उस वीडियो में भी बताई थी कि जहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन आ रखे हैं वहाँ से 8 मार्क के क्वेश्चन नहीं, मोस्टली मतलब कम ही आएंगे, और जिनसे 3 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते वहाँ से 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो 3 मार्क का वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत एक स्टोरी है किनशिप की, मैरिजेस की, पैट्रिलिनी की, एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को 2017। तो देखो महाभारत के अंदर हमें किनशिप की स्टोरी देखने को मिलती है, कैसे लैंड के ऊपर लड़ाई होती है। मैरिज हमें देखने को मिलता है एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री द्रौपदी ने फॉलो किया था यहाँ पर, तो आपको महाभारत से लिंक करना है इन सभी चीज़ों को। पैट्रिलिनी के बारे में हमने पढ़ रखा है भाई, कैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी है, वो फादर से सन की तरफ जाती है, सन से उसके ग्रैंड सन की तरफ, ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे पैट्रिलिनी कहते हैं। तो आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, प्लस में इसको लिंक करना है महाभारत के साथ, बिकॉज इसमें पूछा है महाभारत एक स्टोरी है किनशिप की, मैरिज की, पैट्रिलिनी की, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी 2-3 टॉपिक को लिंक करके आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या आता है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट देयर हैव ऑलवेज बीन पॉपुलेशन हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज ड्यूरिंग 600 BCE टू 600 CE, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये पूछा है कि डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर जो कुछ ऐसी भी हमें सोशल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है जो कि ब्राह्मणिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं थी, अलग से हमें देखने को मिलती हैं 600 BCE टू 600 CE। तो देखो इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको टॉपिक दे रखा है यहाँ पर जाति सोशल एबिलिटी नहीं, यहाँ पर बियॉन्ड द सबऑर्डिनेशन आपको करके मिलेगा एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और उससे पहले वाला टॉपिक है, ठीक है, आप बुक में देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर बता रखा है करके कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वर्ण सिस्टम तो आता है ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के यहाँ पर थ्रू, लेकिन बाद में कई सारी जाति हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे लोग और कैटेगरी के लोग एमर्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल पैस्ट्रोल हो गए, निशत्स हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, बाद में अनटचेबल्स भी आते हैं, जिनके जो आइडियाज़ थे, मतलब जिनकी तो सोशल प्रैक्टिसेस थी वो ब्राह्मणिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं थी। तो आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आई थिंक वो 3.3 या फिर 3.4 आपको देखने को मिलेगा टॉपिक। यहाँ पर मैं जब इसको एक तरीके से वीडियो की एडिटिंग करूँगा तो यहाँ पर मैं उसको ऐड कर दूंगा, अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, ठीक है, कि वहाँ पर कौन से 2 टॉपिक है जिसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा जहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि किस तरीके से कुछ ऐसी भी सोशल प्रैक्टिसेस थी जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस नहीं थी, ठीक है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। 2019 में क्वेश्चन आया था कि आपको आइडियल बताना है पैट्रिलिनी का और जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE। तो देखो अगेन यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको 3 मार्क की वीडियो में भी, आपको कीवर्ड फाइंड करना है। यहाँ पर कीवर्ड पैट्रिलिनी है, यहाँ पर जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी है, तो आपको पैट्रिलिनी के बारे में बताना है और यहाँ पर जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, जो कि प्रिवेल करती थी ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर को आप बता सकते हो भाई, यहाँ पर वीमेन को अलाउ नहीं था कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पर रख सकें, लेकिन प्रभावती गुप्त का हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। और पैट्रिलिनी यहाँ पर क्या है वो आपको बताना है, जो कि इस वाले क्वेश्चन में भी पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट रिपीटेड है,
यहाँ पर 2019 में। उसके बाद 2019 में यहाँ पर और करके एक और क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब करना है आपको एलिमेंट्स। देखो ये मत समझना 2019 में यानी कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं है, ये और में पूछा था और वाला भी मैंने यहाँ पर डाला है। तो आपको डिस्क्राइब करना है एलिमेंट्स कंसिडर किए गए थे हिस्टोरियंस के द्वारा जो कि एनालाइज करते हैं महाभारत, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स को हिस्टोरियंस यहाँ पर कंसिडर करते हैं महाभारत को एनालाइज करने के लिए। और आपको स्टेट करने जो एफर्ट्स थे वीएस सुखथांकर के और उसकी टीम के, जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो अगेन आपको यहाँ पर 4+4 में डिवाइड करना है। 4 मार्क का बताओगे कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा महाभारत को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, देखो लैंग्वेज होगी महाभारत की, ठीक है, कंटेंट हो गया महाभारत का, यहाँ पर डेट्स होगी कब लिखी गई है महाभारत, ऑथर्स हो गए। तो ये हम आपके चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं। ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हो एलिमेंट्स है जिनको कंसिडर किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा महाभारत को एनालाइज करने के लिए। और वीएस सुखथांकर वाला जो टॉपिक है ये हमारी बुक के स्टार्टिंग में ही है कि उसने और उसकी टीम ने यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को प्रिपेयर करने के लिए। जगह जगह से उन्होंने टेक्स्ट कलेक्ट किए थे महाभारत से रिलेटेड, उनको फिर कंपाइल किया, ठीक है, कितने वर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रखा है 2020 के अंदर, वो कहता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर कि कंट्रीब्यूशन बताने वीएस सुखथांकर के इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क में बताना था बिकॉज 4 मार्क का और पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन 8 मार्क का बताना है कि क्या कंट्रीब्यूशन थे वीएस सुखथांकर और उनकी टीम के सोशल हिस्ट्री को पता लगाने के लिए इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। 2020 में क्वेश्चन आ रखा है कि आपको डिस्क्राइब करना है लाइफ ऑफ अनटचेबल्स इन द एंशिएंट पीरियड। तो यहाँ पर अनटचेबल्स के बारे में मनुस्मृति में बता रखा है किस तरीके से उनकी लाइफ थी, ठीक है, किस तरीके से उन्हें काम करना पड़ता था। फायान, हुअन सांग, इन सब के बारे में उन्होंने क्या अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बता रखा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और इसका थोड़ा बहुत आपको मेंशन देखने को मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, इस वाले में, ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में, जो कि एक तरीके से सोशल प्रैक्टिस जो कि इन्फ्लुएंस नहीं थी ब्राह्मणिकल आइडियाज से, ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल फीचर बताने हैं सांची स्तूपा के। तो देखो आपको स्ट्रक्चर बताना है भाई कैसा स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमें माउंट देखने को मिलता है, फिर उसके ऊपर हमें हर्मिका देखने को मिलती है, फिर यहाँ पर यष्टि है, फिर यहाँ पर छतरा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है इसका, और उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। फिर आपको जो स्कल्पचर फीचर्स हैं, स्कल्पचरल जो फीचर हमें देखने को मिलते हैं कि भाई कौन कौन सी स्कल्पचर देखने को मिलती है, व्हील देखने को मिल रहा है, एम्प्टी सीट देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमें और भी चीज़ें, स्तूप देखने को मिलता है, शाला भांजिका की इमेज देखने को मिलती है। तो इन सभी आपको स्कल्पचर को वहाँ पर बताना है उसके बारे में, और वहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या शो करता है। तो 4 मार्क्स स्ट्रक्चर बताने के, 4 मार्क्स कल्चर बताने के। यहाँ पर 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप दिल्ली के अलावा भी और यहाँ पर पेपर जो है सीबीएसई के उनको चेक करोगे डिफरेंट सेट के, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रेस करने हैं ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, कैसे बुद्धिज्म हुआ, यहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है। और आपको यहाँ पर मेन टीचिंग्स बतानी है बुद्धा की। 2018 में क्वेश्चन आ रखा है कि आपको ट्रेस आउट द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, कैसे बुद्धिज्म ग्रो हुआ, और यहाँ पर आपको मेन टीचिंग्स बतानी है बुद्धा की। देखो एग्जाम में यहाँ पर ऐसा भी लिखा हो सकता है 2+6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क के अकॉर्डिंग इसको बताना है, 6 मार्क के अकॉर्डिंग इसको बताना है, राइट। या फिर हाँ से आपसे पूछ सकते हैं 4+4, या आपको एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 2+6 ही था आई थिंक। तो यहाँ पर आपको बुद्धिज्म कैसे ग्रो हुआ, संघ सिस्टम था, लिटरेचर के थ्रू यहाँ पर फैलता है, लिटरेचर लिखे जाते हैं कई सारे, ठीक है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, और यहाँ पर टीचिंग्स क्या थी वो आपको बताने हैं। और अलग से टीचिंग के ऊपर भी 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे भाई कि लास्ट वर्ड क्या आते हैं गौतम बुद्ध के, इस स्टेटमेंट की लाइट में आपको टीचिंग्स बतानी है गौतम बुद्ध की। उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 2018 में क्वेश्चन आया था कि आपको स्तूपास कैसे बनते हैं वो बताने हैं, और कैसे एक्सप्लेन करना है कि वाई स्तूपा एट सांची सर्वाइव्ड बट नॉट अमरावती। तो यहाँ पर आपको पहले बताना है कि स्तूपा कैसे बनते थे, ठीक है, और यहाँ पर जो स्तूपा है सांची का वो क्यों बच पाया, अमरावती का क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया।
तो इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। डायरेक्ट बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई बुक नहीं है, उसको ओपन कर लो। जो भी चैप्टर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपको टॉपिक पे जाना है, वहाँ से आपको टॉपिक पे टिक मार लो, उस टॉपिक को कवर कर लो, या फिर वहाँ से आपको यहाँ पर पॉइंट्स बना लो उस पैराग्राफ से कि आपको उस ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें उस पैराग्राफ से कौन से क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कौन से पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में, और उन पॉइंट्स को याद कर लो। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 से और क्वेश्चन आ रखे हैं। चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आ रखा है, पहला 2017 में पूछा गया है ये, कि आइडेंटिफाई करना है आपको रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द महानवमी दिब्बा। ये कीवर्ड है। ए स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो आपको महानवमी दिब्बा के बारे में बताना है, तो ये कीवर्ड है, इसके बारे में बस लिखना शुरू कर देना। ये आप कीवर्ड देखोगे 8 मार्क का है ये, ठीक है। सो रिचुअल और जो प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड है विद द महानवमी दिब्बा। देखो, अगर आपको लगता है ना कि 8 मार्क का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बुक में कंटेंट ही नहीं दे रखा, तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बता दो। सपोज अगर आपको लगता है कि वैसे महानवमी दिब्बा के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है बुक में, अगर आपको लगता है फिर भी कि थोड़ा कम है 8 मार्क के अकॉर्डिंग, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, वर्ड लिमिट मेरी यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप थोड़ा रॉयल सेंटर के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन कर दो। मतलब आपको उससे रिलेटेड थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, फिर आप उस मेन चीज़ पर आ सकते हो, जिससे आपका जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा लगे, 8 मार्क के अकॉर्डिंग लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्योंकि देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आ सकते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर हमारी बुक में कंटेंट कम है, तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख दो, यानी कि पूरा अलग ही आप लिख दो, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिलेटेड ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, आउटलाइन करने आपको डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द विथाला टेम्पल इन द सैक्रेड सेंटर ऑफ द विजयनगर। तो सैक्रेड सेंटर में हमें देखने को मिलते हैं विरूपाक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल, ठीक है। और अगर आपको आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरी हैशटैग समरी सीरीज को फॉलो कर लो, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये सभी टॉपिक्स कवर कराए हैं, और जो भी वहाँ पर मेरे पॉइंट्स है, स्लाइड्स हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे, इनके आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, जो कि इस बार ही ऐड किया गया है, वो 2 साल पहले था हमारे सिलेबस में, इस बार ऐड किया गया है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है 2015 में, कि एग्जामिन करने रोल ऑफ पंचायत एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मुगल विलेज कम्युनिटी। तो आपको पंचायत का रोल बताना है एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मुगल विलेज कम्युनिटी। तो पंचायत इज द कीवर्ड, और उसके रोल के बारे में आपको मैंशन करना है। 2016 में क्वेश्चन आ रखा है कि देयर वॉज मोर टू रूरल इंडिया दैन द सीडेंटरी एग्रीकल्चर। एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल पीरियड। देखो, सीडेंटरी एग्रीकल्चर मतलब आप कह सकते हो सैटल्ड, ठीक है, जहाँ पर सैटल्ड एग्रीकल्चर किया जाता है, जहाँ पर फार्मर्स मूव नहीं करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सीडेंटरी एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत कुछ था और था रूरल इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे। तो आपको मुगल पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट। तो रूरल इंडिया में और हमें क्या देखने को मिलता है, तो भाई यहाँ पर गांव के अंदर हमें देखने को मिलता है लोग यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, हंटिंग गैदरिंग क्या करते थे, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। इस तरीके से आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस द एन अखबारी रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, इस वाले क्वेश्चन को ही पढ़ो 2019 में, कि एक्सप्लेन करना है हाउ द क्रॉनिकल एन अखबारी इज द मेजर सोर्स टू अंडरस्टैंड द एग्रीगेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th and 17th centuries। ऑल्सो एक्सप्लेन द मैथड ऑफ इरीगेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो देखो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, कि आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि लिमिटेशन के बावजूद भी एन अखबारी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है उस टाइम की हिस्ट्री पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको एन अखबारी के बारे में बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन करना है कि जो क्रॉनिकल एन अखबारी कैसे एक मेजर सोर्स है अंडरस्टैंड करने के लिए एग्रीगेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ द 16th and 17th centuries। और आपको एक्सप्लेन करना है इसके साथ साथ। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट इस वाले क्वेश्चन का और ये वाला पूरा क्वेश्चन सिमिलर है, बट यहाँ पर रिपीट हो गया 2016 के बाद 2019 में क्वेश्चन सेम, थोड़ा यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया, एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि आपको एक्सप्लेन करना है कि द मेथड ऑफ इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो जो यहाँ पर मेथड ऑफ इरिगेशन और टेक्नोलॉजी था उस समय यहाँ पर यूज़ किया गया उस पीरियड में, वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ की जा रही थी और मेथड ऑफ इरिगेशन।
उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 2019 में आ रखा है कि आपको बताना है जमींदार कौन कौन से रोल प्ले करते थे। सो एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द जमींदार ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज इन द इंडिया। तो इंडिया में वो 17th और 16th सेंचुरी में जमींदार क्या रोल प्ले करते थे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर टॉपिक मिल जाएगा। इसका भी डायरेक्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा, इसका भी आपको मिल जाएगा ट्राइब वाले टॉपिक में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिमिटेशन, आपको मतलब लिमिटेशन ही एन अखबारी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बुक के थोड़े से एंड में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना, एन अखबारी किसने लिखी है, कौन है इसके ऑथर, बताओ चलो कमेंट में, देखता हूँ कितना आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 11 ही चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन अ जाइनेटिक स्केल एंड पास नंबर ऑफ एक्ट्स टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इल्यूसिडेट करनी है स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, मिलिट्री पावर को जाइजेंटिक स्केल में, मतलब बहुत लंबे यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में एक स्केल में वो क्या करते हैं, मिलिट्री पावर को यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ एक्ट्स पास करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने के लिए। आपको इल्यूसिडेट करनी है ये स्टेटमेंट सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 6 मार्क का था, लेकिन आपको नहीं लग रहा है 6 मार्क का तो हो ही नहीं सकता, 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 8 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उसी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन यहाँ पर 8 मार्क की फॉर्म है उन्हीं को 6 मार्क में बना दिया, ठीक है। तो 8 मार्क की तरह आप इसको समझ सकते हो, टर्म 2 के अंदर आ रखा है ये क्वेश्चन है अभी रिसेंटली। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपनी मिलिट्री को एक लंबे बहुत ह्यूज स्केल पे यूज़ करा और नंबर ऑफ एक्ट्स पास करे इस रेवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, एग्जाम्पल आपको देने हैं। देखो ये है भैया चैप्टर नंबर 13, 8 मार्क क्वेश्चन की बाढ़ है पूरी, और आपको देखने को मिलेगा एक टॉपिक जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, मींस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप में से बहुतों को लगता होगा कि यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो मैं PYQs के बेसिस पे ही बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर और भी यहाँ पर एक एज अ टीचर एक्सपीरियंस होता है कि भाई यहाँ पर कौन से टॉपिक्स है जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आ रखे हैं, जो कि आते हैं। तो चैप्टर 13 से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन किसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला ये जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन जो कि 2015 में आया था, इसको हम देखते हैं। तो देखो गांधी जी एनकरेज करते हैं, देखो ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है, इट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना, बुक में डायरेक्ट आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी एनकरेज करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग रादर दैन इन द लैंग्वेज ऑफ द रूलर। एग्जामिन करना है कि वो कैसे नीटेड कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनी फिलॉसफी के साथ। तो गांधी जी क्या करते हैं, एनकरेज करते थे कि जो कम्युनिकेशन है ना वो मदर टंग में होनी चाहिए, ना कि उनकी लैंग्वेज में, रूलर जो है अंग्रेजों की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एग्जामिन करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर क्या किया, इस फिलॉसफी के साथ नीटेड किया। तो देखो वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है और किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रही है, यहाँ पर स्टेटमेंट तो ये बोल रही है ना कि वो चाहते थे कि यहाँ पर हम अपनी मदर टंग को प्रमोट करें। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी तो यही था, हमें अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना, उनके सभी गुड्स को यहाँ पर बॉयकॉट कर दो। तो आपको एक तरीके से स्टेटमेंट दे दी, पूछा यहाँ पर इनडायरेक्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है। उसके बाद यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन 2017 में आ रखा है कि यहाँ पर आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने गांधी जी को नेशनल लीडर बना दिया। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस उसका एक तरीके से आपका ना हल्का सा तरीका अलग है, जैसे कि यहाँ पर एक अलग तरीके से पूछा, यहाँ पर अलग तरीके से पूछा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ट्रेनिंग है फॉर सेल्फ रूल, वॉज अ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। एनालाइज करनी है स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिस्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो 2019 में क्वेश्चन आया था कि भाई किस तरीके से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये ट्रेनिंग है सेल्फ रूल के लिए, और आपको एनालाइज करनी है स्टेटमेंट अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिस्टर की इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिस्टर यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, आपको उसके बारे में भी बताना है। तो यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप फिर से देखो 2020 में आ रखा है, महात्मा गांधी जी का जो रोल है वो वाइटल इन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट दी स्टेटमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रखा है कि मतलब पूछ रखा है यहाँ पर कि महात्मा गांधी जी का क्या रोल था इसमें। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 में फिर से क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो आप यहाँ पर 15 में आ रखा है,
ठीक है। उसके बाद 2017 में आ गया, फिर 19 में आ गया, फिर यहाँ पर एक तरीके से 2020 में क्वेश्चन आ गया, फिर 22 में आ गया। 22 में क्या रखा है क्वेश्चन कि आपको डिस्क्राइब करना है सरकमस्टांसिस जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया, और इसका सिग्निफिकेंस बताना है। इट मीन्स ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर क्यों स्टार्ट किया, इसके अंदर क्या हुआ था, और कैसे इसको कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, कॉल ऑफ कर दिया, और यहाँ पर इसमें क्या हुआ, यही इसकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों इसने महात्मा गांधी जी को एक लीडर बना के दिखाया कि भाई महात्मा गांधी जी एक लीडर बन के उभरे उस टाइम पे। ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिक्स सा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कलर का पैन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला। तो सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में कि जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपियंस इन दी गांधी जीज नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एनालाइज करनी है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह हमारा कीवर्ड है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सो इट वॉज आस्क्ड इन 2019। तो सॉल्ट सत्याग्रह वन ऑफ द सक्सेसफुल कैंपियन था गांधी जी के नॉन वायलेंट स्ट्रगल में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपको डायरेक्ट टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये वाला है कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट बना, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज द कीवर्ड। यहाँ पर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको बुक में एज इट इज टॉपिक मिल जाएगा कि ये कैसे मास मूवमेंट बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन 2022 में आ रखा है कि कैसे डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो गांधी जी का रोल बताना है एज अ सोशल रिफॉर्मर और एज अ पॉलिटिकल लीडर, दोनों आपको बताने हैं। आप इसको 4x4 में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन थे 8 मार्क के, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कि आ रखे हैं। चैप्टर नंबर 15 से इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने देख लिए। और अगर जिसको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, और आपको यहाँ पर आराम से इसके आंसर मिल जाएंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल में, ये सारा मटेरियल अवेलेबल है फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये पेड है। यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सैंपल की लिंक मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, आप आराम से एक ही जगह बैठ के तैयारी कर सकते हो सारी इंपॉर्टेंट PDF के थ्रू। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इन अखबारी किसने लिखी है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, चैनल पे एक्टिव रहना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।